अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एग पेपर फ्राई, जो कि बहुत आसानी से बनने वाली डिश है। हार्डली 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। और इसको बनाने के लिए आपको बहुत सारी कोई प्रिपरेशन नहीं करनी, बहुत हल्के से मसाले चाहिए और बहुत क्विकली बन जाती है। आप इसको लंच में, ब्रेकफास्ट या फिर डिनर किसी भी टाइम पर बना सकते हैं। बहुत आला बनती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून काली मिर्च ली है। इसको हम दरदरा सा कूट लेंगे। यहाँ पर काली मिर्च आपको ना फ्रेश कुटी हुई यूज़ करनी है, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फाइन पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा दरदरा कुटा हुआ काली मिर्च का पाउडर रेडी है। इसको साइड में रख देते हैं। इधर एक पैन लेंगे, 1/3 कप यानी कि 80 से 90 ml तेल गरम कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज इसमें डाल देंगे, स्लाइस करके, फाइन स्लाइस करके, या फिर एक बड़ी डाल लीजिए। और इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए और हल्की सी पिंक होना स्टार्ट हो जाए, इस तरह से। और जब प्याज इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगी तो हमें इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। तो 1 टीस्पून मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। और बस अदरक लहसुन के पेस्ट को भी ना 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। बस 1.5-2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को फाइन चॉप करके डालेंगे। कप से नापेंगे तो 3/4 कप है ये। अब टमाटर को इतना भून लेंगे कि ये सॉफ्ट एंड मशी हो जाए। तो बस मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते हुए इसके सॉफ्ट हो जाने तक इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, या फिर टेस्ट के हिसाब से आधा टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है, जो कि ऑप्शनल है। आधा टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून डाल देंगे धनिया का पाउडर। 1/4 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर डालेंगे, बस ज़रा सा। और थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे, 1/4 टीस्पून के करीब। और बस अब यहाँ पर हमें मसालों को भी थोड़ा सा भून लेना है। भूनने के दौरान इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 2-3 चम्मच, जिससे कि मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे। तो जब तक यहाँ पर हमारे मसाले भुन रहे हैं, आप मुझे बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आप सभी का शुक्रिया अदा कर सकूँ। चलिए, यहाँ पर हमारे मसाले भून गए। 3-4 मिनट मैंने भून लिया था। अब हम इनको थोड़ा सा ना 3-4 मिनट ढक कर पका लेंगे। तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा इसमें, 1/4 कप के करीब, 4-5 टेबल स्पून। और बस एक मिक्स दीजिएगा और इसको कवर कर दीजिएगा और ढककर 3-4 मिनट के लिए इसको पका लीजिएगा, जिससे कि सभी चीज़ें अच्छी तरह से ना गल भी जाएंगी। और बस यहाँ पर कवर करके मैंने 3 से 4 मिनट इसको पकाया था। यहाँ पर हमारे जो मसाले हैं ये सॉफ्ट हो गए हैं, अच्छी तरह से गल गए हैं। इस टाइम पर ना एकदम सूखी ग्रेवी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा इसमें पानी होना चाहिए। तो अगर पानी ड्राई हो गया ना तो 2-3 चम्मच पानी इसमें और डाल लीजिएगा, क्योंकि अब हम इसमें अंडे डालेंगे और उनको भी हमें पकाना है। तो थोड़ा सा लूज़ ग्रेवी होनी चाहिए, मतलब 2-3 चम्मच इसमें पानी होना चाहिए। अब इसमें अंडे अरेंज कर देंगे। तो एक एक करके बोल में तोड़कर ही अंडे डालिएगा। डायरेक्ट आप अंडे को तोड़कर कढ़ाई या पैन में मत डालिएगा, क्योंकि अगर एक अंडा गंदा निकल गया ना तो फिर आपकी सारी डिश ख़राब हो जाएगी। तो एक एक करके बोल में तोड़िएगा और इसमें अरेंज कर दीजिएगा। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अंडे यूज़ करने हैं। वैसे जितना मैंने मसाला बनाया 5-6 अंडों के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। वैसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अंडे घटा या फिर बढ़ा सकते हैं। और बस यहाँ पर मैंने अंडे अरेंज करके ढककर 3-4 मिनट के लिए पकाया है इसको। इतना पका लीजिए कि अंडे पक जाएं, ऊपर जो जर्दी है वो भी पक जाए। तो 3-4 मिनट में ये पक जाती है। अब इसकी साइड को घुमा देंगे। गैस की फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और बस लो फ्लेम पर अब इसकी कुकिंग करनी है। तो पहले साइड्स टर्न कर देते हैं सारी। और बस इस तरह से साइड को टर्न करने के बाद हमने जो कुटी हुई काली मिर्च तैयार की है ना, वो हमें इसमें डाल देनी है। तो 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ मैं, साथ में इसमें हरे धनिया के पत्ते भी डाल देंगे। और बस बिल्कुल जेंटली अब इसको मिक्स करेंगे। अब आप चाहें तो अंडे ऐसे ही रख सकते हैं साबुत, या फिर इनको थोड़ा सा ना तोड़ भी सकते हैं। तो 1 से 2 पीसेस में आप चाहें तो तोड़ लें। मैंने थोड़ा सा इसको क्रम्बल किया था, जिससे कि एक सब्जी नुमा इसका टेस्ट आ जाता है। तो जैसा आप पसंद करें वैसे आप रख सकते हैं। वैसे क्रम्बल करके अच्छे ही लग रहे थे। तो मैंने पहले तो इनकी साइड्स को घुमाया और उसके बाद मैंने इनको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और बस इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे और बस 2-3 मिनट इसको और पका लेंगे, जिससे कि खूब अच्छी तरह से सब कुछ अच्छी तरह से भुन जाएगा। और यहाँ पर हमारा एग पेपर फ्राई बनकर तैयार है। बहुत मज़ेदार बना है, लेकिन टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए 1 से 2 चम्मच देसी घी डाल लीजिए या फिर बटर डाल लीजिए लास्ट में, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का हो जाता है। तो मैंने देसी घी का यूज़ किया है। और यहाँ पर बेहतरीन एग पेपर फ्राई हमारा बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं जितना देखने में डिलीशियस है ना, खाने में उतना ही मज़े का है।
और हार्डली 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। तो अगर आपको नाश्ते में कुछ बनाना है या फिर डिनर की आपने पहले से कुछ प्रेप नहीं किया, झटपट से कुछ बनाने का दिल चाह रहा है, तो आप इस एग पेपर फ्राई की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। निहायत आला किस्म का बनता है, हर कोई बहुत चाव से खाता है। रोटी, पराठे, पाव वगैरह सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। इंस्टेंट सी बन जाने वाली बहुत आला रेसिपी है, तो एक बार इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपका एग पेपर फ्राई कैसा बना। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत पसंद आने वाला है आपको। अच्छा, रिसेंटली मैंने अपनी ई बुक पब्लिश की है, जिसका मुझे काफ़ी अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, लेकिन मैं और भी ज़्यादा अच्छी उम्मीद करती हूँ कि आप इसको परचेज़ करें और इसके बेनिफिट्स लें। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आपको परचेज़ करनी है। और एक ही फ्रेम में आपको कई सारी रेसिपीज़ जो मेरी पॉपुलर हैं वो मिल जाएंगी। तो आई होप मुझे आप यहाँ पर भी इसी तरह प्यार देंगे जैसे और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर देते हैं। ई बुक का लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ एग पेपर फ्राई की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।